मानव को ईश्वर को खोजने और फिर उसका अनुसरण करने का भ्रम तब तक जारी रहता है जब तक उस परम ऊर्जा के बहने का अनुभव उसे अपने अंदर नहीं हो जाता है। वह इस सत्य को कि वो स्वयं ईश्वर है और उस परम ऊर्जा के द्वारा ही संचालित हो रहा है, इस सत्य को छिपाने में उसके सांसारिक संपर्क ही मदद कर रहे होते हैं। और जिस किसी क्षण में वह अपने प्रयास द्वारा उन परतों को हटाने में सफल हो जाता है, उन्हीं पलों में वह अपने को ईश्वर के जैसा ही पाता है। इन परतों को हटाने के कार्य को वह कठिन मानकर भ्रम में पड़ने वाले आसान रास्तों को चुन लेता है और पूर्वजों द्वारा सुझाए गए ईश्वर के समान व्यक्तित्वों को सत्य मान उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। तभी वो कभी कृष्ण और कभी राम और अन्य को ईश्वर मानता है और उनके जैसा बनने की नाकाम कोशिश करना आरंभ कर देता है। लेकिन उसका जैसा व्यक्तित्व न बन पाना आज का यथार्थ है। इसका मूल कारण हमारे शरीर के संरचना में ही निहित है। हर एक मानव की संरचना शारीरिक स्तर पर समान होते हुए भी उसका व्यक्तित्व भिन्न रह जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। चलते सभी एक ही परम ऊर्जा के द्वारा ही हैं, लेकिन जो परतें उसके जीवन सांसारिक संपर्कों के कारण नहीं हट पाती, तो उसकी संवेदनशीलता जो हर व्यक्ति में अलग स्तर पर रह जाने के कारण से है। अब अगर इस संवेदनशीलता के स्तर एंटीना के स्तर को किसी भी माध्यम द्वारा बढ़ा दें, तभी उस परम ऊर्जा को महसूस कर सत्य को जान पाएंगे। क्योंकि जब आप उस परम ऊर्जा को अपने बढ़े हुए संवेदना के स्तर द्वारा जुड़ महसूस करने लगेंगे, तभी कोई भी विषय वस्तु इस संसार की आपसे वैसे ही छिपी नहीं रह सकती जैसे उस परम ऊर्जा से। वैज्ञानिक मार्ग द्वारा जो प्रकृति के रहस्य यदाकदा खुलते रहते हैं, पर उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा संभव हो पाता है जो किसी क्षण में उस परम ऊर्जा से ध्यान साधना के द्वारा जुड़ते हैं। किसी वैज्ञानिक खोज को समय इसी कारण से लगता है कि जो व्यक्ति किसी एक विषय के मूल में जाने का प्रयास करता है, उसकी सफलता उसके ध्यान की कुंजी में छिपी है। जब किसी पल वह परम ऊर्जा से जुड़ जाता है, उसका विषय रहस्य की परतों से आजाद हो जाता है और एक वैज्ञानिक खोज हो जाती है। ज्ञान उस समय तक के लिए ही होता है, क्योंकि ज्ञान का स्तर भी निरंतरता लिए होता है। जिस पल में जो कोई कहीं भी उस परम ऊर्जा का सानिध्य पा जाएगा, वो अपने विषय के रहस्य को खोल पा रहा होगा। लेकिन समय जो निरंतरता लिए है, परिस्थितियां जो इस संसार के उसके सांसारिक संपर्कों के कारण उसकी ऊर्जा स्तर में बराबर कटौती करती रहती हैं। समय की निरंतरता के साथ उसके ज्ञान की निरंतरता को बराबर एक लय में नहीं रख पाते हैं, जिससे आज का ज्ञान आने वाले कल के ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कम सच होता हुए कम सार्थकता के स्तर में आ जाता है। इसलिए परिस्थितियां और समय के बदलने पर उस ज्ञान के उच्च स्तर की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है और फिर कोई कहीं पर इस प्रयास में लग जाता है। यह भी शाश्वत सत्य है और ऐसा बराबर होता रहेगा।